मैं अरुण कुमार शर्मा जी के पास आता हूं, बाद में हेमंत कुमार जी के पास में आऊंगा। शांति की बात तो कोई करता ही नहीं आज की डेट में। एक शब्द दिमाग में आता है, मध्यकालीन पाशविकता चारों ओर दिखाई दे रही है। मध्यकालीन पाशविकता का नजारा चारों तरफ दिखाई दे रहा है और सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ तुम और हमले करो और लोगों को मारो। अजीब सी कहानी है साहब। चारों तरफ आपको मौत के सौदागर मिलेंगे और मौत के सौदागर कौन है? देश है साहब। देश भी नॉन स्टेट एक्टर बन गए हैं साहब। यानी कि वो भी, बाइडेन साहब जाते हैं और कांग्रेस को कहते हैं, पार्लियामेंट को अपनी, मुझे $100 बिलियन और दिए जाएं। किस बात के लिए? वो इसलिए कि वेस्ट एशिया के अंदर, वो मिडिल ईस्ट कहते हैं, हम वेस्ट एशिया कहते हैं इजराइल उधर को एरिया को, उसके लिए और यूक्रेन के लिए मुझे और हथियार चाहिए। उस हथियारों के लिए भी $100 बिलियन की एक्स्ट्रा ग्रांट मुझे कांग्रेस अभी दे। तो पैसे किसके लिए मांगे जा रहे हैं? पैसे शांति के लिए नहीं मांगे जा रहे, पैसे निर्माण के लिए नहीं मांगे जा रहे, पैसे किसी अच्छे काम के लिए नहीं मांगे जा रहे, पैसे हथियारों के लिए मांगे जा रहे हैं कि $100 बिलियन ग्रांट करो ताकि मैं अपनी फैक्ट्रियों को दूं वो पैसे और वो हथियार बना के वेस्ट एशिया में इजराइल को सौंपे और उधर यूक्रेन को सौंपे। क्या कहेंगे साहब इसको? अब इसे पाशविकता ना कहूं तो मैं क्या कहूं? मैं इन्हें मौत का सौदागर ना कहूं तो क्या कहूं? और ऐसे में मुझे वो 26 इंच वाला, वो पतली लाठी लेके हाथ में चलने वाला, मुझे तो वो व्यक्ति नजर नहीं आता जिसके अंदर इतना नैतिक बल था कि उसके सामने 56 इंच वाले कांप के नीचे गिर जाए। ये 56 इंच वाले उस 26 इंच वाले की समाधि में जाके माथा टेकते हैं। लेकिन अगर वो आडंबर ना करे ना तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये सिर्फ आडंबर है और कुछ भी नहीं है। अरुण कुमार जी। जी सर, मेरे पहले दो वक्ताओं ने काफी अच्छा अपना वक्तव्य दिया। अनिल जी से मैं बड़ा प्रभावित हूँ। नीनू जी ने भी बहुत अच्छे पॉइंट उठाए हैं। और जो आपका विषय है, विश्व का महाबली कौन, 56 इंच छाती वाला या 26 इंच की छाती वाला? तो सर मैं समझता हूं कि गांधी जी को 26 इंच कहना उतना उचित नहीं होगा, क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती, और मैं तो उनके साथ महाबली शब्द भी नहीं लगाना चाहता, मुझे शर्म महसूस होती है। कारण, जो व्यक्तित्व 1869 में पैदा हुआ, मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, मेरे पिताजी का जन्म 1926 का, मेरे दादाजी का 1900 का, मेरे परदादा जी का 1878 का। मतलब मेरे परदादा से भी बड़ा जो व्यक्तित्व है, कितना महान होगा वो। अदरवाइज भी हम सामाजिक आदमी हैं। मैं बात करता हूं अपनी परवरिश की। सर मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को पढ़ा है अपनी 11th क्लास में। मेरे टाइम में 10th 12th नहीं होती थी, मेरे बाद में शुरू हुई थी। तो हमें 9th 10th 11th में एक किताब लगी थी, गद्य संकलन पद्य संकलन, और उसमें हमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को पढ़ाया जाता था, रामधारी सिंह दिनकर उनको पढ़ाया जाता था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उनको पढ़ाया जाता था, मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़ाया जाता था, महादेवी वर्मा जी को पढ़ाया जाता था। उसमें एक कविता थी कि वह सड़क के पथ पर तोड़ता पत्थर, पेट पीठ मिलकर दोनों हैं एक। तो जब ये शब्द कहे जाते हैं तो बड़ा रोमांच होता है, गांधी जी सहसा याद आते हैं। आज पता नहीं इनको जो 90 डिग्री में झुककर प्रणाम करते हैं, उनको गांधी जी ना तो लोकसभा में याद आते हैं और ना लोकसभा के बाहर याद आते हैं। एक मुहावरा है कि मुंह में राम बगल में छुरी। दक्षता आप देखें तो बिल्कुल मोदी जी के ऊपर बुरा फिट होता है। वो मन से तो माफ नहीं करते, पर प्रज्ञा ठाकुर को कोई दंड भी नहीं देते। और एक मेरा कथन है, जो हर हाल में विघटन का पक्षधर हो वह दंड का अधिकारी है, फिर वह दया का पात्र नहीं है। सर ये विघटनकारी शक्तियां हैं। मोदी जी जैसे लोग ये विघटन करना ही सीखे हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो बैकग्राउंड है, इनकी पृष्ठभूमि जो है, वो अलगाववादी ताकतों से प्रेरित रही है। इन्होंने हमेशा ही अलगाववादी बातें की हैं। ये कैसे पक्षधर हो जाएंगे कि आप युद्ध ना करें, शांति रखें? ये शांति दूत कैसे बन सकते हैं? ये बन ही नहीं सकते। और इनका जो जीवन का चरित्र, जो सत्ता का शुरू हुआ है,
वो हुआ ही नरसंहार से है, खूनी बलवा किया इन्होंने। इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस गोधरा कांड के बदले में क्या दिया इन्होंने देश को? आज देश उसको याद करके रोता है। बहुत सारे लोग जो आज तक अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पाए, जिनके परिवार आज भी बिलख रहे हैं, कोर्ट्स में वो रिट दायर कर रहे हैं, साहब जमानत ले लो, ये जमानत नहीं होने दे रहे। तो आप देखें, इनसे हम उम्मीद करें कि ये इसके पक्षधर ना हो। और वैसे भी मोदी जी, अगर मैं अब शब्द कहूं तो आपको भी लगेगा, ये दोगली नीति जो है कि हाथ में कुछ और मुंह में कुछ और। मुंह से तो बात करते हैं ये शांति की, मुंह से तो बात करते हैं, और जल्दबाजी में बयान क्या देते हैं इजराइल के पक्ष में, जो कि सर्वथा हमारी विदेश नीति के विरुद्ध है। हमारी विदेश नीति के पक्षधर ने हमेशा ही फिलिस्तीन से दोस्ती का हाथ रहा है। फिलिस्तीन ने हमें दोस्ती का एक हाथ बढ़ाया, और मैंने देखा है इंदिरा गांधी जी को, मैंने देखा है वो यासर अराफात से रखड़ी बंधवाया करती थी। मुझे याद है 29 वर्ष नेल्सन मंडेला जेल में रहे, उनका जीवन त्याग का रहा। मैंने सीमांत गांधी को अपनी आंखों से देखा है दिल्ली एयरपोर्ट पे। सर वो आदमी याद ही नहीं हमें रहते, हम तो भूल जाते हैं। हमारी ट्रेनिंग जो हुई है वो हुई इसी वजह से है कि हमने एक जाति विशेष को या एक धर्म विशेष को अलग थलग करना है, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हिडन एजेंडा हमारा यही है। हम इस हिडन एजेंडे पर काम करते हुए कभी भी 56 इंच भी नहीं हो सकते। ये मुझे लगता है कि ये विपरीत होना चाहिए। मोदी जी 56 इंच के हैं और गांधी जी 76 इंच की छाती का नैतिक बल रखने वाले इंसान है, और मैं तो उनको साधारण इंसान की श्रेणी में रखना ही नहीं चाहता। वो एक देवतुल्य पुरुष थे। इस पृथ्वी पर जितना शांति का संदेश उन्होंने दिया, देश में विदेश में या अपने कार्य क्षेत्र में, इतना शायद किसी ने दिया हो। आज कौन याद कर रहा है मार्टिन लूथर किंग को? जिन देशों में उन्होंने कार्य किया, उन देशों के लोग भी उनकी बरसियां नहीं मना रहे, उनके जन्मदिन नहीं मना रहे। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है? हमारे यहाँ हम एक हाथ में तो मीठा मीठा गप रखते हैं और दूसरे हाथ में कड़वा हम थू थू रखते हैं। ये कौन सी विचारधारा है? ये समझ में नहीं आती। और सबसे बड़ी बात यह कि जब इतने भयंकर परिणाम आपको परिलक्षित पहले से ही हो रहे हो कि साहब वहां पर 8,000 आदमी मर सकता है, 10,000 आदमी मर सकता है, आपके तन बदन में एकदम सिरहन पैदा कैसे नहीं होती? आप तो बड़े ठंडे बस्ते में जैसे चीज डाल दी जाती है वैसे शांत भाव से उसको देखते रहते हैं और अपने आप को रेक्टिफाई करते रहते हैं। उधर आप ना देखते हैं कि मैं लेफ्ट जा रहा हूं, आप ना देखते हैं मैं राइट जा रहा हूं। आपको मध्य मार्ग चुनना चाहिए था। और ये शांति की अपील पहले टाइम ही, हमास के टाइम ही, जब हमास ने आक्रमण किया था तभी अपील करनी चाहिए थी कि आपका ये जो अटैक करने का जो भाव है ये शांति के विरुद्ध है, और इजराइल को भी इसका बदला नहीं लेना चाहिए। पर ऐसा हुआ नहीं। वस्तुस्थिति क्या है? वस्तुस्थिति ये है कि हम यूक्रेन और रशिया की तरह उन दोनों को भड़का रहे हैं, और अपने हथियार, जैसे मीनू जी ने कहा कि अपने हथियार बेचने के लिए हम उनको प्रेरित कर रहे हैं। अनिल जी ने भी बात की इजराइल की, पेगासस की, वो तो किसी को नहीं पता, आज तक ना कोर्ट में उसका खुलासा हुआ। तो ये जो एक शब्द है पंजाबी का है घुमन घेरा, ये जो घेरा हमें डाला गया है किसका? अंधकार का, ताकि हमें जो परिस्थिति है वो साफ साफ नजर ना आए और हम कोई उचित फैसला ना ले पाए। मोदी जी की ये नीति मुझे लगता है कामयाब है, परंतु उनको ये नहीं पता कि वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। आज उनकी हर बात, छोटी से छोटी बात का नोटिस लिया जा रहा है। आज हर आदमी उनकी छोटी तुरप का जो पत्ता वो डालते हैं उसको समझ रहा है, और उनकी जितनी चतुराई है मुझे लगता है वो धरी की धरी रह गई है। आज वो पूरी तौर से एक्सपोज हो चुके हैं। देश वही फैसला करेगा जो देश को करना चाहिए, और हमारे प्रधानमंत्री को अल्टीमेटली वही सारे फैसले फिर से करने पड़ेंगे जो नेहरू जी, इंदिरा जी, लाल बहादुर शास्त्री या हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। उन्होंने किसी ने भी विदेश नीति में बदलाव नहीं किए हैं, वही विदेश नीति आज तक चलती आई है, और मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी भी उसी विदेश नीति पर वापस आएंगे और देश की नीति में भी उसी प्रकार शांति से
बगैर बदले के भाव का लिया हुआ काम करेंगे। जी।